ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी के बड़े बड़े नेता दावे कर रहे थे इस बार ग्रेटर हैदराबाद में उनका मेयर बनेगा और इस दावे को सच साबित करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने पूरा जोर लगाया। लेकिन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। बीजेपी को जो सीटें मिली उन पर एआईएमआईएम ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजे से एक बात और साफ हो गई है कि ओबीसी की गढ़ को बीजेपी हिला नहीं पाई है। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी थी। आपको बता दें, चुनाव में ओबीसी ने 51 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे। उसके बावजूद उनकी पार्टी एआईएमआईएम 44 सीटें जीतने में सफल रही और अब ओबीसी मेयर चुनाव के किंग मेयर की भूमिका में आ गए हैं। उनकी पार्टी किंग भी बन सकती है। चुनाव के नतीजे आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आंकड़े सबके सामने हैं। जहां जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए थे, वहां वहां बीजेपी को हार मिली है। ओवैसी ने कहा कि हम बीजेपी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी को राज्य में विस्तार करने से रोकेंगे। ओवैसी ने पूरे चुनाव के दौरान मुस्लिम बहुल्य सीटों पर पूरा फोकस किया। चुनाव रैलियों में उन्होंने स्थानीय मुद्दे उठाए और मोदी को घेरा। साथ ही टिकट वितरण में मुस्लिम और दलितों पर ज्यादा फोकस किया। साथ ही बीजेपी के हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के मुद्दे पर फोकस रखा। इसी का परिणाम था कि उनके घर में पार्टी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। 150 वार्डों वाले नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने 55 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के खातों में 48 सीटें आई हैं। वहीं एआईएमआईएम 44 सीट जीतने में सफल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन काफी शर्मनाक रहा। वह खाते मात्र 2 सीट जीत पाई। बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज तो की, लेकिन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी को हार ही मिली। डीबी लाइव की रिपोर्ट।